दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्स कैसे बनती हैं। दोस्तों आप में से हर स्टूडेंट का सपना अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि वे डॉक्टर बने, कुछ चाहते हैं कि इंजीनियर बने, और वहीं कुछ स्टूडेंट होते हैं जो आगे चल के नर्स बनना चाहते हैं। वे नर्सिंग की ही फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों एक नर्सिंग के फील्ड में करियर बनाने से पहले आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि ट्वेल्थ में कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट, कौन सा स्ट्रीम से लें, क्या आर्ट वाले नर्सिंग कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप ये जानना चाहते हैं कि एक नर्स बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना होता है, कौन कौन से कोर्स हैं जिसे करके हम एक नर्स बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम उस कोर्स को करते हैं तो उस कोर्स की फ़ीस क्या देनी होगी, कहाँ पे जॉब मिलेगी, सैलरी क्या मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक नर्स कैसे बनती हैं। दोस्तों नर्स कैसे बनते हैं उसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि नर्स क्या होते हैं और काम क्या होता है इनका। दोस्तों मरीजों की देखरेख करने के लिए डॉक्टर के साथ हमेशा मौजूद रहने वाले व्यक्ति को ही नर्स कहा जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो हॉस्पिटल में मरीजों की देखरेख के काम जिनके द्वारा किया जाता है उसे ही नर्स कहा जाता है। दोस्तों नर्सिंग का कार्य एक डॉक्टर के पेशे के अंतर्गत आता है, पर इसके लिए जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इसकी जो पढ़ाई होती है मैक्सिमम आपके 3 से 4 साल की होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि एक नर्स बनने के लिए आपके कौन कौन से कोर्स हैं जो आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। उससे जानने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक नर्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके ऑपरेटिंग रूम नर्स, इसके बाद आपके होम हेल्थ नर्स, नर्स प्रोडक्शनर, इसके बाद क्लीनर नर्स स्पेशलिस्ट, इसके बाद आता है आपका आईसीयू नर्स, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नर्स, इसके बाद लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स, ट्रैवल नर्स। तो ये कुछ नर्सिंग के प्रकार होते हैं जिसमें आप चाहें तो अपना करियर बना सकती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक नर्स बनने के लिए कितने कोर्स होते हैं जो आप कर सकती हैं ट्वेल्थ के बाद। दोस्तों एक नर्स बनने के लिए अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, यानी कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप एजुकेटिव नर्स एंड मिडवाइफरी एएनएम कोर्स कर सकते हैं, जिसे ट्वेल्थ के बाद होता है। डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है। डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा इन जेएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इस कोर्स को कर सकते हैं। बैचलर लेवल के कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि डिग्री लेना चाहते हैं नर्सिंग के फील्ड में, तो आप बैचलर इन मेडिकल रिवेंशन एंड नर्सिंग केयर, इसका बैचलर ऑफ नर्सिंग और बैचलर ऑफ फिजियोलॉजिकल साइंस, बैचलर्स इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बीएससी नर्सिंग। तो ये कुछ नर्सिंग के प्रकार होते हैं। मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं नर्सिंग के फील्ड में तो आप एमएससी इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, मास्टर इन नर्सिंग रिसर्च, ये कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये कुछ कोर्सेस होते हैं जो आप कर सकती हैं। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि क्या ट्वेल्थ आर्ट वाले स्टूडेंट नर्स बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं आप, लेकिन आप उन्हीं कोर्स को कर सकते हैं जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ट्वेल्थ पास होना चाहिए। ट्वेल्थ में पीसीबी कंपलसरी होता है। वहीं अगर आप जेएनएम कोर्स करते हैं तो जेएनएम कोर्स मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, जिसे आप ट्वेल्थ किसी भी स्ट्रीम से पास किया है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से पास किया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वहीं एएनएम की बात करें तो एएनएम सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, मेल कैंडिडेट इसे नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपने ट्वेल्थ आर्ट स्ट्रीम से पास किया और आप नर्स बनना चाहते हैं तो आप जेएनएम कोर्स को कर सकती हैं। अब आइए बताते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो अगर आप, जैसे कि हमने बता दिया कि एएनएम के लिए फीमेल है तो आप कर सकते हैं, जेएनएम के लिए दोनों कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्ट्रीम नहीं मांगी जाती है। वहीं बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका ट्वेल्थ पास होना चाहिए, ट्वेल्थ में पीसीबी होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। अब आइए पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि नर्स बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, यानी कि ट्वेल्थ से लेकर एक नर्स बनने तक क्या क्या होता है, पूरा प्रोसेस उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों एक नर्स बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ट्वेल्थ पास कर ले। ट्वेल्थ आप अगर आप एएनएम या फिर जेएनएम करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ट्वेल्थ में पीसीएम और कम से कम 50% मार्क आपका होना चाहिए। दोस्तों इन दोनों ही आपको क्वालिफिकेशंस के बाद आप अपने कोर्स में एडमिशन लेना होता है। एडमिशन आपका 2 प्रकार से होता है। पहला होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, दूसरा होता है कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन आपको इन कोर्सों में दे देते हैं। दोस्तों इन कोर्सों में एडमिशन लेने के बाद एएनएम और जेएनएम की बात की जाए तो एएनएम आपका लगभग 2 साल का होता है और जेएनएम की बात करें तो 3 साल का होता है। वहीं बीएससी नर्सिंग आपका 3 से 4 साल का आपका कोर्स होता है। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद इस कोर्स को आपको पढ़ाई करनी होती है। इन कोर्सों की जो फीस होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सेमेस्टर के अनुसार आपकी फ़ीस अलग अलग इसमें हो सकती है। तो आप जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर फीस के बारे में पूरे डिटेल्स में जान सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आप इन कोर्सों को कर लिया है, यानी कि आपने नर्सिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाने के लिए उस कोर्सों को कर लिया है, अब क्या करना होता है। तो उसके बाद आपको किसी भी हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप लेना होता है। इंटर्नशिप
इंटर्नशिप आप 6 महीने या फिर साल भर का ले सकते हैं। इससे होता यह है कि आपकी जो सैलरी होती है वो दोगुनी हो जाती है। इंटर्नशिप में भी आप अर्निंग आपको थोड़ी बहुत होती है, यानी कि आप इंटर्नशिप में कई सारे हॉस्पिटल्स होते हैं इंटर्नशिप के पैसे भी लेते हैं, और कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो आपको पैसे भी देते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको काम करना होता है और सारी चीज़ आपको सीखनी होती है। उसे ही कहा जाता है आपका एक प्रकार से इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप अगर आप 6 महीने या फिर साल भर के ले लेते हैं, इसके बाद किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करने के बाद आप वहाँ पे एज ए नर्स वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक नर्स बनने का। अब बताते हैं आपको कि एक नर्स बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते होंगे, तो एक बात करते हैं कि नर्स बनने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी। तो आप अगर किसी प्राइवेट संस्था में जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आप 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली की अर्न कर सकते हैं। वहीं आपकी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप लगभग 30 से 50 हज़ार रुपये मंथली की अर्न कर सकते हैं एक नर्स बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एक नर्स कैसे बनते हैं, और सारी चीज़ें आपको बता दी कि क्या 12th के बाद नर्स बन सकते हैं फिर नहीं, कौन सा कोर्स करना होता है, क्या होता है पूरा प्रोसेस, और कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।